जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। अघोर की दुनिया यूट्यूब चैनल में आज सभी भक्तों के लिए बहुत ही पावरफुल, विशेष, प्रचंड व एक ऐसा अद्भुत मंत्र व अद्भुत चमत्कारी प्रयोग लेकर के आए हैं। यह प्रयोग इंद्रजाल में से लिया गया है। जो प्राचीन इंद्रजाल, असली प्राचीन बड़ा इंद्रजाल होता है, तो इंद्रजाल में से यह प्रयोग लिया गया है। यह प्रयोग का काट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रयोग इंद्रजाल से लिया गया है। और इंद्रजाल में बहुत ही ऐसे गुप्त मंत्र हैं और ऐसी गुप्त साधना हैं जो आज तक कई व्यक्तियों को, कई साधक साधिकाओं को, कई दर्शकों को नहीं पता, जिन साधनाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि आज तक ऐसी पुस्तकें या फिर ऐसी जानकारी जो गुप्त जानकारी है वो अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके बीच में एक विशेष चमत्कारी अदृश्य होने का मंत्र लेकर के आए हैं। अदृश्य होने का सोचने की बात है। इस जगह से लेकर के अगर आपको सोचना है कि मुझे यहाँ से दूसरी जगह प्रकट होना है, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह प्रकट होना, यानी कि यहाँ से गायब होना, वहाँ पर प्रकट होना, ये अदृश्य शक्ति जो होती है अदृश्य तरीके से जो है अपना काम करेगी। और आपको इसकी सिद्धि साधना बड़े ही सोच विचार के बहुत ध्यान में रखकर करना है। वीडियो को पूरा देखें, एक बार नहीं 4 बार, 6 बार, 10 बार आराम से ध्यानपूर्वक सुनें। हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन के ध्यानपूर्वक करें, जिससे आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी हानि ना हो। आप आसानी से व बिना विघ्न के हर साधना को पूरा कर सकें और सिद्धि सफलता पा सकें। तो आज आपको बताएंगे इंद्रजाल का बहुत ही पावरफुल मंत्र, जो अदृश्य शक्ति को, अदृश्य होने की शक्ति को आपके अंदर समाहित करता है। यह भगवान शिव ने स्वयं बताया था। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव तंत्र मंत्र के बहुत ही सिद्ध व तंत्र मंत्र के ज्ञाता विख्याता कहे जाएं, क्योंकि ये भगवान शिव के बिना भी तंत्र मंत्र का कार्य अधूरा माना जाता है। तो अब बात करने वाले हैं उस मंत्र के बारे में। सर्वप्रथम आपको एक इंद्रजाल का वो मंत्र बताएंगे जिस मंत्र से आप अदृश्य होने की शक्ति पा सकते हैं। तो मंत्र है ओम नमो नारायणाय सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर सुने, ओम नमो नारायणाय सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र था। ये मंत्र आपको 1 लाख बार जप करके सिद्ध करना है। सिद्ध करते समय आप जो है उसको लोबान की धुनी दे करके या फिर धूप लोबान की धुनी दे करके सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के पश्चात दत्तात्रेय भगवान के मंत्र का आपको जाप करना है। दत्तात्रेय भगवान का मंत्र ध्यान से सुने। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः तंत्र सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जो दत्तात्रेय भगवान का मंत्र है, इसका आपको 108 बार जाप करना है। फिर इसके बाद में जब फागुन का महीना आएगा, फाल्गुन मास के महीने में आपको एक उल्लू पक्षी को पकड़ना है। उल्लू को या कौआ को, गिद्ध को, आप इसमें से किसी भी पक्षी को जो है पकड़ सकते हो। पकड़ने के बाद में आपको पिंजरे में बंद करना है। ध्यान रखना है कि फागुन के महीने में पकड़ना है और भाद्रपद के महीने तक, यानी कि भादों के महीने तक आपको पकड़ के रखना है। उसको मारना नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से तंग नहीं करना है, प्रताड़ित नहीं करना है। फिर उसके बाद में जब उसकी शिखा निकल आए तब, यानी कि इतने फागुन महीने से लेकर के भादों के महीने तक उसकी शिखा निकल आएगी। फिर उसके बाद में जब उसकी शिखा की जो चोटी होगी, उसको त्रिलोह में ताबीज बना करके आप मुख में रखेंगे, तो आप में अदृश्य शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति आ जाएगी। यह भगवान शिव का वचन है और भगवान शिव के द्वारा बताई हुई सिद्धि साधना है और मंत्र है। यह मंत्र कभी भी फेल नहीं होगा। इस मंत्र का कोई भी साधक साधिका ध्यानपूर्वक जप करके, सिद्ध करके कोई भी अदृश्य शक्ति को पा सकता है और एक दुनिया में अद्भुत चमत्कार दिखला सकता है।